राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वपित्र अमावस्या के बारे में। सर्वपित्र अमावस्या की शास्त्रों में क्या विशेष महिमा बताई गई, इस साल पितृ विसर्जनी अमावस्या का पर्व कब मनाना शुभ होगा, किस विशेष मुहूर्त में हमें तर्पण पिंडदान श्राद्ध कर्म करना चाहिए, इसके साथ ही हमें वो कौन से विशेष काम हैं जिनको इस अमावस्या तिथि पर अवश्य करना चाहिए। एक और विषय लेंगे कि सर्वपित्र अमावस्या तिथि के दिन सूर्य ग्रहण है, तो इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसकी वजह से आपके अमावस्या तिथि के श्राद्ध पर क्या असर पड़ेगा। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। आश्विन मास के 15 दिन प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तिथि तक ये पितृपक्ष कहलाता है। प्रतिपदा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत होती है और अमावस्या तिथि को इसका समापन होता है। पितृपक्ष के ये 15 दिन हमारे शास्त्रों में पर्व की तरह बताए गए, यानी कि इसमें हम पितरों की पूजा का पर्व मनाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि यदि जीवन में पितरों की कृपा है तभी आपको देवताओं की भी कृपा प्राप्त होगी। यदि आपके पितृ आपसे अप्रसन्न हैं, उनको शांति प्राप्त नहीं हो रही, तो आपका जीवन हमेशा बाधाओं से घिरा रहेगा। यदि पितर प्रसन्न होते हैं तो जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, वंश वृद्धि होती है, मांगलिक कार्य घर में संपन्न होते हैं। बंधुओं, शास्त्रों के मुताबिक इन पितृपक्ष में हमारे पितृ हमारे घर पर आते हैं और वो देखते हैं कि हमारे वंशज हमारे लिए किस तरह से हमारा स्मरण कर रहे हैं, हमारे लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार किस तरह तर्पण श्राद्ध और पिंडदान कर रहे हैं। बंधुओं, सर्वपित्र अमावस्या तिथि की विशेष महिमा शास्त्रों में है। शास्त्र कहते हैं कि यदि आपने पूरे पितृपक्ष में अपने पितरों का तर्पण पिंडदान श्राद्ध किया या ना किया हो, लेकिन अमावस्या तिथि को आपको विशेष रूप से अपने ज्ञात और अज्ञात सभी पितरों की मुक्ति और शांति के लिए तर्पण पिंडदान श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इस दिन यदि आपने श्राद्ध तिथि के अनुसार किए भी हैं तब भी, और यदि नहीं किए हैं तब भी आपको सर्वपित्र अमावस्या तिथि को अपने सभी पितरों के लिए एक ब्राह्मण स्त्री और एक 16 साल तक के किसी अविवाहित बच्चे को भोजन कराना चाहिए। इनको भोजन कराते समय अपने ज्ञात और अज्ञात सभी पितरों का स्मरण करना चाहिए। अपने द्वारा की गई गलतियों की क्षमा याचना करनी चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार इनको भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा और जो सामर्थ्य है वस्त्र इत्यादि देकर आपको विसर्जन पितृ अमावस्या का करना चाहिए। इस तरह से जो लोग करते हैं उनको पितरों की कृपा प्राप्त होती है। बंधुओं, इस साल 1 अक्टूबर को रात 9:39 से अमावस्या तिथि शुरू होगी। 2 अक्टूबर को रात 12:18 पर अमावस्या तिथि समाप्त होगी। इसलिए 2 अक्टूबर को सर्वपित्र अमावस्या का पर्व मनाना शुभ होगा। यदि हम ब्राह्मण भोज की बात करें तो कुतुब मुहूर्त में आप सुबह 11:46 से 12:33 तक ब्राह्मण भोज करा सकते हैं। यदि रोहिणी मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 12:33 से 1:20 तक आप भोजन करा सकते हैं। यदि दोपहर के मुहूर्त की बात करें तो दोपहर को 1:20 से 3:42 तक आप ब्राह्मण को भोजन तर्पण पिंडदान ये कर सकते हैं। तो ये 2 अक्टूबर को पितृ विसर्जनी अमावस्या का पर्व मनाना बेहद शुभ होगा। बंधुओं, पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। इस ग्रहण की बहुत चर्चा है, लोग बहुत सवाल कर रहे हैं, तो इस ग्रहण के बारे में आपको बता देते हैं कि अमावस्या तिथि को यानी कि 2 अक्टूबर के दिन रात को
9:17 से ग्रहण शुरू होगा और रात्रि में 3:17 पर यह ग्रहण समाप्त होगा। सूर्य ग्रहण की टोटल अवधि 6 घंटे 4 मिनट रहेगी, लेकिन जैसे सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लगता है, भारत में इस ग्रहण का प्रभाव नहीं है, इसलिए इस ग्रहण का कोई सूतक नहीं लगेगा। इसलिए पितृ विसर्जनी अमावस्या की पूजा, तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म सभी आप श्रद्धा भक्ति के साथ बिना किसी संशय के साथ कीजिए। आप कोई भी देव पूजा अनुष्ठान करते हैं तो आप श्रद्धा भक्ति के साथ कीजिए। इसी तरह गर्भवती महिलाओं को भी चिंतित होने की जरूरत नहीं, इस ग्रहण का प्रभाव नहीं है, इसलिए उनको किसी भी तरह का मन में संशय नहीं पालना चाहिए। तो इस ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं है, इसलिए पितृ विसर्जनी अमावस्या पर आप विधि विधान के साथ पूजा कर सकते हैं, पितरों का भोजन कर सकते हैं। अब बात बंधुओं कि सर्व पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन हमें विशेष रूप से क्या करना चाहिए जिससे कि जीवन में पितरों की कृपा प्राप्त हो। यदि किसी कारणवश जीवन में पितृ दोष है तो उससे मुक्ति प्राप्त हो। तो बंधुओं, हमें कुछ कार्य अवश्य पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन करने चाहिए, जिसमें किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा तर्पण, पिंडदान आप अवश्य करें। उसके साथ ही ब्राह्मण भोज अवश्य कराएं। जैसा मैंने पहले बताया, 3 लोगों को आपको ब्राह्मण भोज अवश्य कराना चाहिए। इसके साथ ही 5 जगह पर आपको भोजन अवश्य निकालना चाहिए, जिसको शास्त्रों में पंचवली कर्म कहा जाता है। इस पंचवली कर्म को किए बिना आपका के पितर प्रसन्न नहीं होते, आपको पितृपक्ष का और श्राद्ध का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। पंचवली कर्म क्या है कि ब्राह्मण भोज कराने से पहले आप 5 जगह भोजन अवश्य निकालें। 1 गाय के लिए, 1 कौए के लिए, 1 कुत्तों के लिए, 1 चींटियों के लिए और 1 ऋषियों के लिए। इसी तरह इन जो भोज आप निकाल रहे हैं, इनको गाय का भोज गाय को पहुंचाएं, कौए का भोजन कौए के लिए रखें, कुत्तों के लिए कुत्तों को खिलाएं, चींटियों के लिए किसी पवित्र वृक्ष के नीचे रखें और ऋषियों के लिए जो 5वां भोजन आपने निकाला है वो किसी जल में प्रवाहित करें। तो इस पंचवली कर्म को करने के बाद ही आपको तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म का पूर्ण फल प्राप्त होता है और आपका श्राद्ध भी पूर्ण माना जाता है। इसके साथ ही आप पितृ विसर्जनी अमावस्या तिथि को अपने पितरों की शांति के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। ये दान, बहुत सारे दानों का वर्णन है। अन्न का दान करें, गौशाला में दान करें, आपकी सामर्थ्य है तो भूमि दान करें, आप घी का दान करें, आप नमक का दान करें, गुड़ का दान करें, छाते का दान करें। इस तरह से जो आपकी सामर्थ्य है, ब्राह्मणों को वस्त्र दान करें, दान अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही दीपदान का भी बहुत महत्व है। पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन आप पितरों के लिए दीपदान अवश्य करें। 1 दीपक आप दक्षिण दिशा में जलाएं, जो तेल का दीपक होना चाहिए और चौमुखी होना चाहिए। 1 दीपक आप अपने घर की मुख्य द्वार की दक्षिण दिशा में जलाएं, वो भी तेल का दीपक हो या मीठे तेल का दीपक हो या तिल के तेल का दीपक हो। इसके साथ आप पीपल वृक्ष पर शाम के समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तेल का दीपक जलाइए। आप तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाइए और जहां आपके पितरों की फोटो रखी हुई है, उनके छाया चित्र रखे हैं, उनके समीप 1 घी का दीपक अवश्य जलाइए। इस तरह से हमें ये काम पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन अवश्य करने चाहिए, जिससे कि हमें पितरों की पूरी कृपा प्राप्त हो। तो बंधुओं, आप पितृ विसर्जनी अमावस्या पर अपने ज्ञात अज्ञात पितरों का प्रसन्न करने के लिए ये कर्म कीजिए। अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगिए, जिससे कि आपके पितर आपको प्रसन्न होकर के जाएं, आपको अपना आशीर्वाद देकर के जाएं और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो, धन धान्य की वृद्धि हो, वंश वृद्धि हो, घर में मांगलिक कार्य संपन्न हो। पितृ विसर्जनी अमावस्या हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है, इसलिए पा लीजिए पितरों की कृपा। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा
आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।